अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। जाली अदालत, जाली चीफ जस्टिस और जाली समाअत के जरिए एक शहरी को लाखों डॉलर का चूना लगाया गया है। ये वाक़या भारत में पेश आया जहां पे एक बहुत बड़ा एक कारोबारी इदारा जिसका नाम वर्धमान है, इस इदारे से ये एक कारोबारी इदारा काम कर रहा है वहां पे, उसके एक 42 साला चेयरमैन को लाखों डॉलर का एक जाली समाअत के जरिए चूना लगाया गया है। ये इसमें एक बड़ी प्लानिंग की गई है, एक बड़ी किस्म की बड़े दर्जे की जहां पे प्लानिंग की गई और इस प्लानिंग के तहत इन्होंने 8,26,000 डॉलर का चूना लगाया इस बंदे को, जो कि इस कारोबारी इदारे का वर्धमान का एक चेयरमैन था जिसका नाम ओसवाल एसपी है और ये इसी इदारे का चेयरमैन है। ये लोग इतने स्मार्ट थे कि इन्होंने पूरी प्लानिंग की और इन्होंने एक अदालत के अंदर समाअत रखी और उस समाअत के अंदर भारत की सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस के तौर पर एक बंदे को बाकायदा तौर पर उस तरह का लिबास और मलबूसात पहना कर बिठाया और स्काइप के जरिए ऑनलाइन ये समाअत की गई। इस समाअत के जरिए इन्होंने इस बिजनेसमैन से ये डिमांड की कि आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है, एक मुकदमा है, उस केस को चलाने के लिए, उस मुकदमे को चलाने के लिए हमें 8,26,000 डॉलर की एक खतीर रकम की जरूरत है ताकि हम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकें। और उसे वाकई ऐसे ही लगा कि जैसे इंडिया के चीफ जस्टिस ने जो है वो इसकी समाअत की है, वो समाअत कर रहे हैं और उन्होंने एक खुफिया तौर पे इन्हें अकाउंट का नंबर दिया और कहा कि इस अकाउंट नंबर के अंदर आप ये रकम मुंतकिल कर दें और इन्होंने बाकायदा तौर पर वो रकम इस खुफिया अकाउंट के अंदर मुंतकिल कर दी और बाद में इन्हें शकूक व शुबात ज़ाहिर हुए तो इन्होंने तहकीक की और तहकीक में जब इन्हें शक हुआ, जब ये एक्टिविटी उन्हें सस्पिशियस लगी तो फिर उन्होंने अगला कदम उठाया और उन्होंने पुलिस में जाकर इस पर एक केस किया और मुकदमा किया कि उन्हें एक ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए, एक समाअत के जरिए एक जालसाजी के तौर पर उन्हें 8,26,000 का चूना लगाया गया है। लिहाजा पुलिस का रद्द-ए-अमल ये था कि बहुत सारे ऑनलाइन केसेस भारत में रूनुमा होते हैं। जाली समाअत का एक पहली किस्म का, पहली नौइयत का ये एक वाकया है जो इंडिया में पेश आया है। तो उन्होंने बाकायदा कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए उस शख्स को उन्होंने धर लिया जो नामजद मुलजिम था इसके अंदर, उसको धर लिया और उन्होंने बाकायदा तौर पर उस शख्स से 6 लाख डॉलर भी बरामद कर लिए और उस शख्स को धर लिया गया।